प्राचीन सभ्यताओं, धर्म, समाज और संस्कृतियों का महान देश भारत वैसे भी रहस्य और रोमांच के लिए जाना जाता है। वैसे ही रहस्य वाली बात यह कि क्या कोई इंसान सर्प, पक्षी, पशु आदि तरह की जातियों को जन्म दे सकता है? क्या मनुष्य और पशुओं के संयोग से कोई एक नई प्रजाति को जन्म देना संभव है? भगवान विष्णु सदा एक गरुड़ पर सवार रहते थे। ये गरुड़ जी कश्यप की पत्नी विनीता से जन्मे थे। अक्सर हम कश्यप ऋषि और उनके गोत्र की बातें सुनते हैं। पुराणों में कश्यप ऋषि के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। आओ जानते हैं कि आखिर ये कश्यप ऋषि कौन थे, कहाँ रहते थे और क्या था इनका कार्य। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। इनकी माता कला करदम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। मान्यता अनुसार इन्हें अनिष्टनेमि के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था, जहां वे परब्रह्म परमात्मा के ध्यान में लीन रहते थे। माना जाता है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्मीर का प्राचीन नाम था। समूचे कश्मीर पर ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का ही शासन था। कश्यप ऋषि का इतिहास प्राचीन माना जाता है। कैलाश पर्वत के आसपास भगवान शिव के गणों की सत्ता थी। उक्त इलाके में ही दक्ष राजाओं का साम्राज्य भी था। पुराण अनुसार सृष्टि की रचना और विकास के काल में धरती पर सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के निवेदन पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी असिकनी के गर्भ से 66 कन्याएं पैदा की। इन कन्याओं में से 13 कन्याएं ऋषि कश्यप की पत्नियां बनी। इस प्रकार ऋषि कश्यप की अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सुरसा, तिमि, विंता, कद्रु, पतांगी और यामिनी आदि पत्नियां बनी। मुख्यतः इन्हीं कन्याओं से सृष्टि का विकास हुआ और कश्यप सृष्टिकर्ता कहलाए। ऋषि कश्यप सप्तऋषियों में प्रमुख माने जाते हैं। विष्णु पुराणों अनुसार 7वें मनवंतर में सप्तऋषि इस प्रकार रहे हैं: वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। कश्यप को ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ माना गया है। पुराणों अनुसार हम सभी उन्हीं की संतानें हैं। सुर असुरों के मूल पुरुष समस्त देव, दानव एवं मानव ऋषि कश्यप की आज्ञा का पालन करते थे। कश्यप ने बहुत से स्मृति ग्रंथों की रचना की थी। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां और उनकी संतानें। 1. अदिति। पुराणों अनुसार कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के गर्भ से 12 आदित्यों को जन्म दिया, जिनमें भगवान नारायण का वामन अवतार भी शामिल था। माना जाता है कि चाक्षुष मनवंतर काल में तुषित नामक 12 श्रेष्ठ गणों ने 12 आदित्यों के रूप में जन्म लिया, जो कि इस प्रकार थे: विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम भगवान वामन। ऋषि कश्यप के पुत्र विस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। महाराज मनु को इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करुष और पृषध्र नामक 10 श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति हुई। दिति। कश्यप ऋषि ने दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र एवं सिंहिका नामक 1 पुत्री को जन्म दिया। श्रीमद् भागवत के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दिति के गर्भ से कश्यप के 49 अन्य पुत्रों का जन्म भी हुआ, जो कि मरुंदन कहलाए। कश्यप के ये पुत्र निसंतान रहे, जबकि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे: अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और संहल्लाद। दनु। ऋषि कश्यप को उनकी पत्नी दनु के गर्भ से द्विमूर्धा, शंबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अरुण, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, दुर्जय, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एकचक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, महाबली, पुलोम और विप्रचिति आदि 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। अन्य पत्नियां: रानी काष्ठा से घोड़े आदि एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए।
पत्नी अरिष्टा से गंधर्व पैदा हुए। सुरसा नामक रानी से यातुधान राक्षस उत्पन्न हुए। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों का जन्म हुआ। मुनि के गर्भ से अप्सराएं जन्मी। कश्यप की क्रोधवशा नामक रानी ने सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु पैदा किए। ताम्रा ने बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षियों को अपनी संतान के रूप में जन्म दिया। सुरभि ने भैंस, गाय तथा 2 खुर वाले पशुओं की उत्पत्ति की। रानी सरसा ने बाघ आदि हिंसक जीवों को पैदा किया। तिमि ने जलचर जंतुओं को अपनी संतान के रूप में उत्पन्न किया। रानी विंता के गर्भ से गरुड़ विष्णु का वाहन और वरुण सूर्य का सारथी पैदा हुए। कद्रु की कोख से बहुत से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें प्रमुख 8 नाग थे। अनंत, शेष, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। रानी पतंगी से पक्षियों का जन्म हुआ। यामिनी के गर्भ से शलभों, पतंगों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति कश्यप ने वैश्वानर की 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ भी विवाह किया। उनसे पौलोम और काल के नाम के 60,000 रणवीर दानवों का जन्म हुआ, जो कि कालांतर में निवातकवच के नाम से विख्यात हुए। ऐसी ही सुंदर कथा सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।